नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे। धनबाद परिसदन में विधायक रहे रुके, वहीं परिसदन में मीडिया से बात की। विधायक सरयू राय ने कहा कि पूर्व मंत्री बच्चा सिंह की मौत होने पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। 11 अगस्त को वह नहीं रहे, इस कारण पहले ही परिवार से मुलाकात करने के उद्देश्य से आए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना पर कहा कि योजना राज्य सरकार की बेहतर योजना है, सभी वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन योजना शिविर में व्यवस्था बहुत खराब है, इसे सुधार करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया था कि 20 अगस्त तक इसे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात को मान लिया है, लेकिन अगर इस योजना से अंतिम तिथि को खत्म कर दिया जाए तो वह और भी अच्छा होगा। अन्य राज्यों में भी यह योजना अलग अलग नाम से लागू हो गई। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही देर में इस योजना का लाभ लिए। उन्हें सलाह है कि 21 से 50 साल के लोगों को बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी चाहिए, जल्द से जल्द लागू करने का काम करें। देखिए, सरकार जब विफल हो गई बालू की कोई व्यवस्था बनाने के लिए, तो उन्होंने जेएसएमडीसी को दे दिया कि ये काम हमारा करेगा जेएसएमडीसी। जेएसएमडीसी की औकात ही नहीं कि वो काम कर पाए। हम तो अपनी कमेटी में 1 दर्जन बार उनको बुलाए हैं, तो एमडीओ बहाल कर रहे हैं आउटसोर्सिंग की तरह से। अब इसमें क्या है ना कि पहले आपको उन घाटों का ये सर्वे कराना पड़ेगा, और वो करा के तब रखेंगे। तो जहाँ जहाँ नहीं सर्वे कराया कह देते लोग हमारे अधीन है ही नहीं। सरकार के अधीन तो सभी स्थान है जहाँ बालू की आमद हो रही है। इसलिए तो है जी। ठीक से आईडी लगा लिया देगा, वो तो ऑर्डर कर देगा। और जितने कोर्ट के ऑर्डर होते हैं सबको लागू सरकारी तंत्र ही करता है, प्रशासन का तंत्र करता है। ये प्रशासन का तंत्र नहीं लागू कर रहा है, तो एनजीटी को सोचना चाहिए कि उसकी कोई प्रासंगिकता रह गई है कि नहीं रह गई है। सुओ मोटो अपने से कई चीज़ों को ये लोग लेते हैं, छानबीन करते हैं। कोई पिटिशनर नहीं है तभी मुकदमा दायर कर लेते हैं। तो ये इस बारे में तो जब उनके पास आवाज़ पहुंच रही है तो उनको अपने मुकदमा दायर करना चाहिए। हमारे आदेशों का क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैसियत रखने वाला कोर्ट एनजीटी है, और उसके आदेशों का कोई महत्व नहीं होगा, तब तो प्रशासन तंत्र के ऊपर है कि उसका कौन आदेश माने कौन आदेश नहीं माने। और ये तो नदियों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एनजीटी ने ये रोक लगाया है कि कम से कम बरसात में तो नदी के गर्भ में बालू जमा हो। ये इससे रुक जा रहा है, हम लोग उसको बिल्कुल खंखोर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ज़रूर एनजीटी में जाएगा इसको लेकर। बाद आना, एक तो बच्चा बाबू की मृत्यु हो गई है, 11 को श्राद्ध है, 11 को मुझे रहना नहीं है यहाँ झारखंड में। तो पहले ही मैंने सोचा कि एक बार जाके वहाँ लोगों से मिल लूँगा। फिर अरुण राय जी हम लोग के पुराने साथी हैं, उनकी माताजी का भी देहांत हो गया है। तो ये 2 कारण थे जिसके चलते यहाँ मैं आज आया हूँ। और कोई विशेष योजना मेरे पास नहीं है। लोग मिलेंगे, आएंगे, बात करेंगे, कुछ इसमें से निकलेगा। कहीं जाना होगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ। देखा जाए बीसीसीएल जो है दामोदर नदी में वो भी डंप कर रही है। ये सूचना मिली है मुझे, भास्कर के विजय पाठक जी ने मुझसे बताया था। तो मैंने उनको कहा है कि आप आ जाइएगा, हम लोग वहाँ देखेंगे जाके दामोदर में कहाँ पर वो भी डंपिंग हो रही है। शायद भौरा के पास हो रहा है, कोई बता रहा था। तो वहाँ जाऊँगा मैं, हम लोग ले जाएंगे तो जाऊँगा। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ जदयू में ज्वाइन किया, क्या लगता है कि धनबाद से आप चुनाव लड़ेंगे? धनबाद कहाँ चुनाव में आ जाता है? धनबाद लोकसभा नहीं लड़े तो विधानसभा धनबाद से। विधानसभा तो हमारी है ना पहले से, जो जगह है मजबूती के लिए क्या कुछ आप लोग? नहीं, जदयू में मैं तो नया आया हूँ। जो जदयू के लोग पहले से हैं वही मजबूत करेंगे। हमारा कोई उपयोग होगा तो बताएंगे कि भाई आपका ये उपयोग हमारे यहाँ है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में, तो मैं शामिल हो जाऊंगा। तो जदयू के तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, अपने ही बड़ी मजबूत आदमी हैं। क्या क्या बातें हुई? सीट को लेकर कोई बात नहीं हुई। सीट के बारे में क्या बात होगी? जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया तो पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैं निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था। मुझे अपने लिए खुद ही तय करना था मैं क्या करूँगा, क्या बोलूँगा। अब जब एक दल में आ गया हूँ तो हर दल का एक अनुशासन होता है, तो उस अनुशासन के परिधि में रहकर ही अपना विचार व्यक्त करना होगा। चुनाव लड़ने लड़ाने की बात है तो एनडीए के साथ नीतीश जी की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, झारखंड में भी लगेगा एनडीए को कि नीतीश जी को साथ लेना है। तो ये ऊपर की बात है, बात लोग करेंगे, हम लोगों को इससे कहीं प्रभावित नहीं होने वाले हैं। बात बनेगी तब भी ठीक, नहीं बनेगी तब भी ठीक। आपकी पार्टी थी उसके बिलाए क्या यदि और पार्टी के लोग अभी सब इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोगों की पार्टी है, कल भी जमशेदपुर में मीटिंग थी, उसके पहले रांची में हुई थी। उनका कहना है कि हम विलय करेंगे तो जो जनता दल यू की इकाई है उसके पर बातचीत हो जाएगी औपचारिक, और बातचीत हो जाएगी। हम लोग को लगेगा कि नहीं मिल जाने से अच्छा होगा हम लोग के लिए तो मिल जाएंगे, लगेगा अलग अलग रहें उसके लिए भी लोग तैयार हैं। अभी तो अगला चुनाव आ रहा है ना, उस चुनाव के ही दृष्टि से पार्टियों की या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका जो भी कदम होगा वो चुनाव को ही देखकर होगा। मैया योजना भी लागू हुई है। नहीं, मैं इसको अच्छा मानता हूँ मैया योजना को, काफी भागम भाग है। और ये योजना दूसरे राज्यों में भी चल रही है, महतारी योजना के नाम से, कहीं और किसी योजना के नाम से मध्य प्रदेश में भी चली है, तमिलनाडु में भी चल रही है, आंध्र और तेलंगाना में भी चल रही है। तो काफ़ी देर से मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमको भी 21 साल से 50 साल के बीच की महिलाओं को 1000 रुपया देना चाहिए उनकी सेहत के लिए, उनके पोषण के लिए। देर से ही सही दिया है, स्वागत है। मगर मैं कल ही अपने क्षेत्र में जितने केंद्र हैं उन केंद्रों पर गया था और बहुत बुरी व्यवस्था है। मैंने अखबारों में भी दिया है वहाँ, और मैंने खुद उनको टैग किया कि भाई एक तो आप 10 अगस्त से इसको समय आगे बढ़ गए, 20 अगस्त तक करिए। डीसी को भी मैंने बात किया, सुविधाएं दीजिए। सबसे कठिनाई क्या है कि जो सर्वर है वो सर्वर ही काम नहीं करता है, सर्वर जाम हो जाता है, इसलिए कि पूरे राज्य भर का लोड एक ही बार सर्वर पर आ रहा है और सर्वर की उतनी क्षमता नहीं है, सीधी बात है। भाजपा तो के लोग इसको वोट बैंक से देख रहे हैं। देख सकते हैं, वोट बैंक है भी, वोट बैंक तो बनता है इसी तरह से ना, जहाँ जहाँ योजना लागू हुई है वोट बैंक बना है। तो वोट बैंक के लिए तो सारे दल वोट बैंक के लिए ही काम करते हैं, भाजपा हो, जदयू हो या जेएमएम हो, कोई भी पार्टी है। वोट छोड़ देंगे तब तो फिर मठ हो जाएगा, मठ में जैसा योगी हैं वैसे आप मठ में रहिए। तो इस तरह का कोई आधार नहीं होता है कि ये वोट के लिए किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, वोट मिलेगा हमको इससे। जो नहीं कर रहा उसको तो नहीं मिलेगा, जो कर रहा है उसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जनहितकारी योजना है, सरकार के खजाने का पैसा जनता तक सीधे पहुंच तो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो नौजवान हमारे हैं 20 साल के ऊपर के, 50 साल के नीचे की उम्र के, उनको भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 3000-4000 रुपये की राशि देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मेरी कल बात सुना उन्होंने तो 5 दिन समय बढ़ाया है मैया सम्मान योजना का। और मैं उनसे कहूँगा यहाँ से लौटकर कि इसकी कोई अंतिम तिथि मत रखिए, जब जिसको हुआ वो इसमें शामिल हुआ। एक दिन आप रख दीजिए कि आप कभी भी जमा करेंगे, आपको हम अगस्त के फलाना डेट से ही हम मानेंगे, जिस दिन से हमारी योजना लागू हुई है शामिल करेंगे। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं होगी, लोग इत्मीनान से रहेंगे। इसलिए टाइम बार हटा देना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं विशेष कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा। एक निकाय चुनाव नहीं हो रहा, अब नहीं होगा, कोई गोलबंद हो, पार्षद हो, और मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये संभव है। कोई सरकार आश्वासन दे दे, कुछ भी कर दे, क्योंकि चुनाव के बारे में ही अनिश्चितता है। लोग कहते हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, इसका मतलब कि सितंबर के 15 सितंबर के पहले घोषणा हो जाएगी, तो फिर कहाँ निकाय चुनाव होगा। समय पर भी होगा तो नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो कोई 2 महीने में सरकार की इतनी क्षमता तो नहीं है कि चुनाव करा ले। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हम लोगों को मानना चाहिए कि विधानसभा के चुनाव के बाद ही अब संभव है निकाय का चुनाव।
धनबाद में रिंग रोड बनना था जो 13 वर्ष बीत गए मगर अब तक नहीं बन पाया। अभी तो आपको याद है, हम लोग तो इसको भूल भी चुके हैं कि रिंग रोड बनना था। कहानी में होता था ना कि एक राजा थे, उसी तरह से है। और रिंग रोड की प्लानिंग भी